गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप सभी पर भगवान गणपति की कृपा बनी रहे। जब हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश हो रहा है। और गणेश जी का जो महाउत्सव है, प्राकट्य उत्सव है, गणेश चतुर्थी वो महापर्व आ चुका है। तो गणेश जी की कथा हम छोटी से सुनेंगे और इसके साथ साथ सुनेंगे कि गणेश जी के स्वरूप की क्या महिमा है, उनका रूप ऐसा क्यों है, अलग थोड़ा देवताओं से भिन्न प्रकार क्यों है। तो कथा तो गणेश जी की उत्पत्ति की इस प्रकार है कि एक बार भगवान शंकर तपस्या के लिए चले गए थे। माता पार्वती सखियों के साथ में स्नान कर रही थी और अपने शरीर के मैल से, उबटन से माता पार्वती ने एक गणपति स्वरूप भगवान की उत्पत्ति की। पहले तो वो बालक थे, सुमुख थे, बड़ा सुंदर बनाया, उन्हें टीका लगाया और उन्हें अपना पुत्र बताया। भगवान शंकर तो तपस्या के लिए चले गए थे। माता पार्वती ने कहा कि हे पुत्र सुमुख, तुम द्वार पर खड़े रहो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी को घर में आने ना देना। भगवान शंकर 10 वर्ष की तपस्या के पास घर पधारे थे। अच्छा, बात भी सही थी, गणपति ने भगवान शिव को देखा नहीं था, ये हमारे पिता हैं। और माता पार्वती ने रोक दिया था। भगवान शिव जो आए, अंदर प्रवेश करने लगे तो गणेश जी ने रोका और बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी के जो सिर को काट दिया। जब सिर को काट दिया तो माता पार्वती सुनी और दौड़ करके आई, बड़ी ही क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा मैं सारे संसार को नष्ट कर दूंगी, ब्रह्मांड में प्रलय ला दूंगी। तो भगवान शिव के साथ और सारे देवता आए और उन्होंने वंदना की और कहा कि आपका पुत्र जो है वो प्रथम पूज्य होगा और जितने देवता हैं उनका अध्यक्ष होगा। तो गणेश जी को ऐसी पदवी प्राप्त हुई। अब गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, निर्विघ्न चाहते हैं, तो पूजा पाठ है और किसी भी कार्य में गणेश जी का नाम सबसे पहले लेना चाहिए। वो कोई भी श्लोक हो या गणेश जी का नाम हो। यहाँ तक तुलसीदास जी ने भी और सारे देवता का नाम नहीं लिया, केवल गणेश जी का प्रथम नाम लिया। तो आप भी कोई भी शुभ कार्य करें, उसमें गणेश जी का सबसे पहले नाम जरूर लें, इससे आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा। अब गणेश जी की रूप की बात आती है। ऐसे तो हम सभी पूजा करते हैं, मोदक चढ़ा देते हैं। तो जो गणेश जी का स्वरूप है, अगर हम संक्षेप में जानते हैं, जैसे कि गणेश जी का आप सिर देखते हैं तो सिर, गणेश जी का भाल बहुत विशाल है, आंखें बहुत छोटी हैं। तो विशाल मतलब जो भाल है गणेश जी का वो विशाल क्यों है? वो ये दर्शाता है कि हमारी बुद्धि व्यापक होनी चाहिए और हमारी सोच की दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए, हमें दूरदृष्टि होनी चाहिए। जब हम कहीं दूर देखते हैं तो हमें आँखें थोड़ी छोटी करनी पड़ती हैं, तब हमें वो चीज़ दिखाई अच्छे से पड़ती है। तो हमें दूरदृष्टा होना चाहिए कोई भी कार्य करने से पूर्व। अब हम गणेश जी के कान को देखें तो गणेश जी का जो कान है वो सूप के समान है। और सूप क्या करता है? जो खराब चीज़ है उसको बाहर निकाल देता है और जो अच्छी चीज़ है उसको रख देता है। यही हमें भी करना चाहिए। गणेश जी के कान बड़े हैं तो हमें ज़्यादा सुनना चाहिए, सुनने की शक्ति अधिक होनी चाहिए हमारी। और गणेश जी का मुंह छोटा है तो हमें बोलना कम से कम चाहिए और सुनना ज़्यादा से ज़्यादा, और जो अच्छी है वो रखना चाहिए। अब गणेश जी का पेट ही देखो, कहते हैं लोग इनके पेट में बात नहीं पचती है। गणेश जी का जो पेट है वो बहुत ही विशाल है। सारे देवता तो परफेक्ट दिखते हैं, बिल्कुल फिट दिखते हैं, स्लिम दिखते हैं, लेकिन गणेश जी का ऐसा नहीं है। इसलिए क्योंकि गणेश जी ये दर्शाते हैं कि हम कोई भी चीज़ वो अपने पेट में रख लेंगे, अच्छी चीज़ रखेंगे, सुनेंगे ज़्यादा, देखेंगे दूरदृष्टि कि भविष्य में इसका परिणाम क्या हो सकता है।
अब गणेश जी के हम आयुध को देखें तो गणेश जी के हाथ में कुल्हाड़ी है, अंकुश है, मोदक है और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम हमेशा कुछ न कुछ लोगों से माँगते ही माँगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गणेश जी कहते हैं सबको ब्लेसिंग दो, सबको आशीर्वाद दो, सबके लिए प्रे करो, सब खुश रहें और जब सब खुश हैं तो हम भी रहेंगे। तो देने की प्रवृत्ति जिसमें होती है उसको हर व्यक्ति लाइक करता है और जो हमेशा माँगता है उसको कोई लाइक नहीं करता, इसलिए कम से कम माँगने की आदत डालिए। गणेश जी के हाथ में जो कुल्हाड़ी है अर्थात जो हमारे जीवन में नकारात्मकता जो बुरी सोच है उसको हम निकाल दें और अच्छी चीज ले आए। अंकुश क्या करता है, हम अपने जीवन में मर्यादाओं में बांधते हैं और इसीलिए जो मर्यादा में बंधकर कार्य करता है उसकी बहुत ही अधिक सराहना होती है। मोदक, हमें अपने जीवन में मिठास लानी चाहिए और मिठास अगर होगी हमारे जीवन में तो हमारा जीवन सुख में आनंद होगा। और अगर हम देखें कि देखो गणेश जी 2 भाई हैं, कार्तिकेय और गणेश, लेकिन प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी नहीं है। अब ऐसा क्यों कि बड़ा पुत्र नहीं हुआ और पहले गणेश जी का ही विवाह हुआ शिवपुराण के अनुसार भी? इसलिए क्योंकि जो अपने माता-पिता की सेवा करता है, वो ही प्रथम पूज्य होने योग्य है, उसको ब्लेसिंग मिलती है, उसको प्रथम पूज्य होने का अधिकार भी है। आज हम सबसे अच्छे से बात करते हैं एक अपने माता-पिता को छोड़ कर के, जिन्होंने हमें जन्म दिया। और जब परिक्रमा की बात आई कि इस ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा पृथ्वी की कोई लगा करके आए, तो गणेश जी कहीं नहीं गए। शिव और पार्वती को बिठा करके 7 प्रदक्षिणा कर ली और ये क्या हमें दर्शाता है। और कार्तिकेय जी चले गए पूरे ब्रह्मांड की, पूरी धरती की परिक्रमा करने। गणेश जी तो शिव पार्वती को ही वहीं पर उनको सब कुछ मान करके और वहीं परिक्रमा कर ली। ये क्या दर्शाता है कि हम कितना भी भाग लें, कितना भी दौड़ लें, लेकिन हम सुख तभी पा सकते हैं जब अपने मन को, अपने आत्मा को, अपनी बुद्धि को परमात्मा से जोड़ लें और उनकी परिक्रमा करें, परमात्मा को ध्याएं। तो गणेश जी की कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। और गणेश जी की पूजा की बात करें तो गणेश जी को सिंदूर जरूर लगाएं और मोदक चढ़ाएं। दूर्वा 21 या 121 होनी चाहिए और गणेश जी को पान चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं, लौंग चढ़ाएं, आरती करें। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे। केतकी का पुष्प बहुत ही प्रिय है गणेश जी को, जिसे हम चंपा भी कहते हैं। तो आप इस विधि से गणेश जी की सूक्ष्म पूजा करें और गणेश जी का नाम लें और इन सारे विचारों के साथ में तो आप सभी को गणेश चतुर्थी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री गणेश।